नमस्कार, डिकोडर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वेस्ट एशिया की। पिछले 36 घंटों में इजराइल ने अपने 3 दुश्मनों को मार गिराया है। इनमें सबसे बड़ा दुश्मन जो था इजराइल का, वो था इस्माइल हनिया, जिसे ईरान के राजधानी तेहरान में मार गिराया गया। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा दुश्मन था, हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुक्र था, जिसे साउथ लेबनान में एक एयर स्ट्राइक के द्वारा मार गिराया गया। और तीसरा था, वो था मोहम्मद दैफ, जो हमास का मिलिट्री चीफ था। इन तीनों आतंकियों के मरने से इजराइल को कुछ तो शांति मिली। हो सकता है इजराइल का बदला कुछ हद तक पूरा हो गया, लेकिन इन तीनों के मृत्यु के बाद जो वेस्ट एशिया का हालात बना है वो बहुत ही खतरनाक है। हो सकता है आज या कल ईरान इसका रिटेलिएट करे। ईरान अकेले तो करेगा नहीं, ईरान अपने पूरे प्रॉक्सी के साथ अटैक करने की प्लान करे। हालांकि आज इस्माइल हानिया के जनाजे के बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने अपने सारे कमांडरों के साथ मीटिंग के बाद बोला कि इजराइल से इसका बदला लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा। हो सकता है आज रात को ही ले, या आने वाले दिनों में इजराइल पे ईरान का कहर बरतने वाला है। हो सकता है इजराइल अपने प्रॉक्सी के साथ अटैक करे, क्योंकि ईरान के पास उतना साधन नहीं है जिससे वो इजराइल पे अटैक करे। वो अपना बेस इराक से, लेबनान से और हुतियों से ये चौतरफा हमला करेगा। सीरिया में भी उसके कुछ प्रॉक्सी हैं जिसके थ्रू करेगा। अब आते हैं ये मर्डर कैसे हुआ इनका। इस्माइल हनिया जो है वो अचानक पहुंचते हैं ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में। वो पूरे रात 10-11 बजे तक शपथ ग्रहण समारोह में रहते हैं। उसके बाद वो अपने कमरे में जाते हैं, जो एक सरकारी गेस्ट हाउस है, बहुत भारी सुरक्षा के बीच है। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ एक बम महीनों पहले रखा गया था और उस बम को रिमोट के द्वारा उड़ा दिया गया, जिसमें इस्माइल हनिया के साथ उनके बॉडीगार्ड की भी मृत्यु हो गई। साथ में खिड़कियां और कुछ दीवारें भी टूटी, ऐसा पुष्ट खबरों से पता चल रहा है। इस्माइल हनिया ने इस लड़ाई के दौरान 7 अक्टूबर के बाद इजराइल पे जो इन्होंने हमला किया था अपने लड़ाकों के साथ, अपने 4 बेटों, बहू, 3 पोतों, 2 बेटियां, इन सब की हत्या के जिम्मेदार ये खुद हैं। इसके बावजूद इन्होंने बंधकों को रिहा नहीं किया। अब तो सीधा साधा है कि बंधकों की रिहाई कैसे होगी। इजराइल बंधकों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। अब आते हैं हिजबुल कमांडर फौद शुक्र पे। फौद शुक्र जो है इतना बड़ा आतंकवादी है जिसको यूएसए ने, जिसके ऊपर $50 मिलियन का इनाम रखा था। और ये भी इजराइल के क्लच में तब आया जब पिछले शनिवार को गोलान के पार्क में 12 इजरायली बच्चों के ऊपर एक मिसाइल से हमला किया गया, जिस हमले का जिम्मेदार इजराइल ने फौद शुक्र को बताया और फौद शुक्र को ही जिम्मेदारी दिया गया कि हिजबुल्लाह की तरफ से ब्लास्ट करना है। खैर जो भी हो, साउथ लेबनान में मंगलवार की रात एक एयर स्ट्राइक में इनको मार गिराया गया। इसके साथ 2 बच्चों की भी जान चली गई। अब आते हैं शुक्र के बारे में बताते हैं। शुक्र जो है
इसका एक अलग नाम है, उसका नाम है अल हज मोहसिन के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र हिजबुल्लाह के संचालन में गहराई से जुड़ा हुआ था। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा कमांडर था। शुक्र खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में 1983 में बेरूत में अमेरिकी मैरीन सेंटर पे जो बमबारी हुई थी उसका प्रमुख सूत्रधार था, जिसमें 241 अमेरिकन सैनिकों की जान गई थी। बहुत भारी बमबारी थी। उस समय पूरा अमेरिका, पूरा वेस्ट एशिया दहल गया था। उसका मेन जो आतंकवादी यही था। इसी कारण से अमेरिका ने इस पे $50 मिलियन का इनाम रखा था। कल रात उसे भी समेट दिया गया। अब आते हैं तीसरे आतंकवादी, जिसका नाम अभी मैंने बताया, डेव था। ये बेसिकली हमास का मिलिट्री विंग देखता था। साथ ही ये जो भी बंकर वगैरह बने थे और जो भी बंकर में एम्यूनेशन की सप्लाई से लेके सारा कुछ ये देखता था। इन तीनों के खात्मे के बाद, और हाँ, एक चौथा भी बमबारी हुआ जो अमेरिका ने किया है इराक में। इराक में ईरानी प्रॉक्सी के ऊपर कल ही रात में अमेरिका ने भी बमबारी किया, जिसमें 4 प्रमुख लड़ाके ईरानी प्रॉक्सी के मारे गए, जो इस अमेरिका पे हमले के लिए अमेरिका बेस जो है इराक में, उस पर हमले की तैयारी कर रहे थे। उसे COWAUS के तहत ये कुछ हथियार वगैरह अमेरिकन बेस पे चलाने की तैयारी में थे, तभी अमेरिका ने मार दिया। आज 4 जगह जो है जनाजा निकला है। एक ईरान में, एक गाज़ा में, एक लेबनान में और दूसरा इराक में। सब जगह इजराइल और अमेरिका के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखा गया। लेकिन आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या ईरान अपने प्रॉक्सी के साथ इजराइल पे अटैक करेगा? जो भी हो, अगर वो अटैक करते हैं तो इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की तरफ से भी करारा जवाब मिलेगा। अभी यह पुष्ट खबरों से पता चल रहा है कि अमेरिका ने अपने और 2 युद्धपोत वेस्ट एशिया में बुला रहा है। इसके साथ ही साइप्रस, ग्रीक को रेडी रहने को कहा गया। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की खबरों के लिए हम इस पे नज़र रखेंगे और फिर कल बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और हाँ, बेल बटन ज़रूर दबाइए। जय हिंद।